दोस्तों तो एपी चैप्टर को मुश्किल समझने की गलती मत करना। बिहार बोर्ड में हर साल इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर छात्र फार्मूला याद करके भी सवाल नहीं बना पाते हैं। आज की इस वन शॉट क्लास में हम एपी को बिल्कुल बेसिक से बोर्ड लेवल तक पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो एपी का कोई भी प्रश्न देखकर आप घबराएंगे नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे एपी आखिर होता क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे डेफिनेशन के माध्यम से। आइए यहाँ पर हम समझते हैं एपी क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एपी की परिभाषा। एपी का अर्थ होता है अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी की बात करते हैं समानांतर श्रेणी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि संख्या की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि 2, 5, 8, 11 और 14 है। यहाँ पर लिख लेते 2, 5, 8, 11 और 14 है। तो डॉट डॉट यहाँ पर आगे संख्या भी हो सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि पहले पद को छोड़ देने, यानी जो पहला पद है उसको हमने छोड़ दिया। पहले पद को छोड़कर आगे वाली संख्या में कितना जोड़ा जाए कि आगे वाली संख्या हमें मिला है। तो देख रहे कि यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 5 है। तो 2 में हमने कितना जोड़ा कि आपको यहाँ पर मिला 5। तो 2 में हमने 3 को जोड़ा है। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 5 में कितना जोड़ा कि 8 आपको मिला। यहाँ पर 3 हमने जोड़ा तो 8 मिला। उसी तरह से है कि 8 के आगे वाली संख्या जो 11 है, 11 में हमने कितना जोड़ा कि आपको यहाँ पर 8 में हमने कितना जोड़ा कि 11 मिला, यानी कि 3 जोड़े। उसी तरह से 11 है संख्या, 11 के आगे 14 है। 14 में हमने कितना जोड़ा कि आप 11 में कितना जोड़े कि 14 है। तो यहाँ पर देखने कि 3 जोड़ने पे 14 आया। तो आगे वाली संख्या भी इसी तरह से अगर मान लें कि आगे अब संख्या प्राप्त करना है, इस वाली संख्या को प्राप्त करना है, तो 14 में हम क्या जोड़ेंगे, तो अगला संख्या भी 14 में 3 ही जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक निश्चित संख्या जुट रहा है, पहले में भी 3, आगे में भी 3 और लास्ट में भी हमने 3 ही जोड़ा है। तो कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने पे ही हमें क्या हुआ, एपी का मान ज्ञात हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या अगर आप एपी में कोई पहले प्रथम में निश्चित संख्या जोड़ने के बाद कोई एक श्रृंखला बनती है, तो वैसे श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, डॉट डॉट आगे जाएगा। तो देख रहे कि 4 में हमने 6 जोड़ा तो 2 मिला, 2 जोड़े थे 6 आया। 6 में हमने 8 जोड़ने के लिए कितना जोड़ा, 2। 8 को हमने 10 बनाने के लिए कितना जोड़े, 2। तो कोई निश्चित संख्या हमने सब में जोड़ा है कि नहीं। तो निश्चित संख्या जोड़ने पे जो एक सीरीज बनता है उसे हम एपी कहेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्या ये संख्या आपको एपी में लग रहा है कि नहीं, आपको कमेंट में करके बताना है। अगर दोस्तों एपी में होगा तो यस, और नहीं होगा तो आपको नो लिखना है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको एपी समझ में आया हो। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है कि एपी पहचानने की ट्रिक क्या होता है। तो आइडेंटिफिकेशन जो होता है, आइडेंटिफिकेशन ट्रिक, उसे हम एपी पहचानने की ट्रिक, जिसे हम जादू ट्रिक भी कह सकते हैं। आइए सबसे पहले हम एपी पहचानने का ट्रिक क्या है। तो देख सकते हैं जादुई ट्रिक, दी हुई संख्या सूची में लगातार पदों को घटाकर देखेंगे। A2 में से A1 और A3 में से A2 घटाने के बाद अगर दोनों समान आता है तो हम कहेंगे कि एपी में है। तो A2 और A1 है क्या, जैसे कि हमने लिखे 3, 4, 5 और 6 डॉट डॉट आगे जाएगा। ये जो पहला प्रथम है उसको हम A1 बोलेंगे। ये आपका देख रहे A2 होगा, ये जो होगा अगला होगा A3 होगा, ये होगा अगला 4 होगा। आगे आने वाला संख्या A5 होगा, A डॉट डॉट यानी कि AN तक जाएगा तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो उसी को बोला है कि अगर A2 में से A1 घटाएंगे और A3 में से अगर A2 घटाएंगे, अगर दोनों समान आता है तो एपी हैगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि अंतर बराबर है तो हम इसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं। उसके बाद ही हम समझेंगे एग्जाम्पल से। यदि अंतर बराबर हो A2 A1 माइनस A3 और A2, तो हमने यहाँ पर देखिए एक संख्या लिखी है 5, 10, 15 और 20, आगे वाली संख्या कुछ होगा। तो हमने A1 माना और A2 में से अगर हम A1 घटाते A2 माइनस A1 बराबर A2 माइनस A3 माइनस A2 घटाएंगे। तो A2 कितना है आपका 10 है, A1 कितना है 5 है, बराबर A3 कितना आपको यहाँ पर देख सकते हैं 15 है और A2 आपका कितना है 10 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 में से 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और इधर 15 में से 10 गया, 5 है। देख रहे हैं कि दोनों बराबर आया कि नहीं।
अगर दोनों समान आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एपी में है। इसी तरह से अगर हम A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 अगर घटाकर देखेंगे दोनों तरफ बराबर नहीं आता है, उसे हम क्या कहेंगे, एपी में नहीं है। उदाहरण 2 देख सकते हैं, 2 4 6 8 है और 16 है। तो देखिए कि 4 में से हमने 2 घटाया तो यहाँ पर 2 मिला। फिर उसी तरह से 8 में 4 हमने घटाया तो क्या मिला, 4 मिला। तो देख रहे कि पहले में 2 मिला, लास्ट में 4 मिला। तो क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है बराबर। तो इससे में हम क्या कहेंगे, एपी नहीं है। आइए हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों हमने दो यहाँ पर एग्जांपल लिए, आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में से कौन एपी में है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। जैसे कि हमने 2 4 6 8, अब यहाँ पर पता करना है एपी में। हमने शुरू में ही बताया कि जिसका डिफरेंस अगर समान हो, यानी कोई निश्चित संख्या जुट रहा है तो एपी में होगा। देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर प्रथम पद हमने देखा, प्रथम पद में अगर हमने देखने के बाद देख रहे हैं कि 2 है, अगला 4 है, तो 2 में हमने कितना जोड़ा कि 4 आया तो 2, फिर 4 में हमने कितना जोड़ा कि 6 आया तो 2 ही जोड़ा। यानी कि कोई भी संख्या क्या हुआ, समान जुड़, कोई भी संख्या समान जुट रहा है तो ये एपी में है। अब उसी तरह से नीचे वाले हम प्रश्न को देख रहे हैं कि 8 था, 10 हुआ, 2 जोड़ा। फिर देख रहे हैं 10 में हमने कितना जोड़ा कि 3 आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 3 जोड़ा और प्रथम में 2 जोड़ा। तो क्या दोनों संख्या समान है, नहीं। इस तरह से जब संख्या आपको डिफरेंस आए तो एपी में नहीं है। तो नीचे वाला जो संख्या है एपी में नहीं है और प्रथम जो है आपका प्रश्न संख्या 1 एपी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एपी पहचानने का ट्रिक भी पता हो गया होगा। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद किसे कहते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों इस सब की जानकारी हमें बेसिक में होना चाहिए, तभी आप एपी के कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी हम कॉन्सेप्ट कराएंगे उसकी एग्जाम्पल भी हम लेंगे अगले लास्ट वीडियो में। लास्ट टॉपिक, लास्ट जो होगा इसमें हम प्रश्न भी कराने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्रथम पद क्या होता है, फर्स्ट टर्म, उसके बारे में हम समझेंगे। प्रथम टर्म क्या होता है, किसी भी समानांतर श्रेणी की सबसे पहले वाली संख्या को उसका प्रथम पद कहा जाता है। इसे ए या A1 के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि जैसे कि हमने लिखे हैं कि 9 है, 13 है, 17 और 21 है, आगे संख्या कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपका होगा प्रथम पद कहलाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि प्रथम पद क्या होगा, यानी कि ए बराबर कितना होगा, 9 होगा। हमने क्या बोला कि प्रथम पद को या तो ए से डिनोट किया जाता है या तो A1 से डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं भी आप T1 भी देख सकते हैं, T2 भी आप यहाँ पे दर्शाया जाता है। अधिकांश हम एपी को ए से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए कि आपका प्रथम पद कौन है, तो आई होप यहाँ पर बता सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रथम पद होगा। तो यहाँ पर लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट। आपको कमेंट करके बताना है कि बताइए इसमें प्रथम पद कौन है। तो प्रथम पद जो होगा, पहला जो अक्षर होगा, पहली संख्या जो होगा वही आपका प्रथम पद कहलाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एपी जो बराबर होगा कितना होगा आपका, यहाँ पर बता सकते हैं प्रथम पद 2 होगा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि प्रथम पद आपका क्या होगा, 2 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए भी आपको समझ में आ गया हो। आइए अगली कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। तो आइए हम डी यानी कि सर्वांतर समेश जो होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परिभाषा को समझेंगे कि वह निश्चित संख्या जो प्रत्येक पद में जोड़ी या घटाई जाती है सर्वांतर कहलाती है, यानी कि डी कहलाएगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसका सूत्र जो होगा डी निकालने के लिए D2 माइनस A1, या हम कह सकते हैं कि A3 माइनस A2। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कोई एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे, ले सकते हैं कि जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, डॉट डॉट आगे हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपका डी क्या है, डी का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। तो आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो अगर हम घटाएंगे 4 माइनस 2, तो यहाँ पर घटाने के बाद क्या आया, 2 आया। इसी तरह से जो आपका निकलेगा, जो कि डिफरेंस आपका 2 होगा। आगे अगर चेक करने क्या 2 ही आ रहा है, तो आगे लिखेंगे A3 आपका 6 है और माइनस A2 क्या है, 4 है। तो 6 में से 4 गया, क्या होगा, 2 हो गया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। क्या कॉमन डिफरेंस समान है, तो या ऐसे भी कह सकते हैं एपी में कि जिसका कॉमन डिफरेंस यानी डी अगर समान है वो एपी कहलाएगा। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। और डी होगा ना, यहाँ पर हम बिहार बोर्ड का स्पेशल नोट की हम बात करें, डी का जो मान होगा कभी भी धनात्मक भी होगा,
ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तीनों में धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। आइए उसको हम समझते हैं कि तीनों शून्य क्यों होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि पॉजिटिव बोला तो हमने समझ लिया। आइए ऋणात्मक की हम बात करते हैं। जैसे कि हमने लिखे हैं 5, यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखे हैं 2 लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं, कुछ भी माइनस में लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस में कुछ और भी लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, थोड़ा सा बिग लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, -3 होगा, डॉट डॉट आगे जाते रहे। अगर यहाँ पर देख सकते हैं डी निकालने के लिए बोलेगा A2 माइनस A1 हो गया, A2 हो गया। तो हम A2 में से -6 है और 9 को घटाएंगे तो क्या आपका घटाने के बाद माइनस में 3 आया। तो देख रहे हैं कि कभी भी -3 में हो। आगे भी घटा के हम देख सकते हैं, जैसे कि D1 निकालना है, आगे वाली संख्या 3 है और पीछे वाला संख्या 6 है, तो घटाने के बाद देख रहे हैं कि माइनस में 3 आ गया। तो यहाँ पर डी का जो मान होगा माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी होता है। तो आई होप माइनस और प्लस वाला समझ में आया। आइए एक एग्जांपल लेते हैं शून्य वाला कि क्यों होगा। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं -5 लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेंगे और 5 डॉलर लेते जाएंगे। कोई भी संख्या अगर हम निकालना है डी, तो यहाँ पर A2 आपका 5 है, A1 कितना है 5 है, घटाने के बाद क्या आया 0 आया। उसी तरह से फिर हम निकालेंगे अगला टर्म को जांच करने के लिए। A3 आपका कितना है 5 है, A2 कितना है 5 है, घटाने के बाद क्या है 0 आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका डी आपका 0 भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि सर्वांतर जो डी का मान होगा धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य होगा। तो आई होप कि आपका डी का समझ में कॉन्सेप्ट आ गया हो। आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एनवां पद, यानी कि एन ज्ञात करने के लिए कैसे किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पांचवा है कि एनवां पद ज्ञात करने के लिए इसे एनवां यानी कि एनवां पद कहने का तो उसको एन से सूचित करते हैं। जैसे जब हमें श्रेणी का कोई भी ज्ञात या दूर का पद ना हो, जैसे 15वां 50वां पद निकालना हो, तो आपका एक मुख्य सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। तो यहाँ पर लिख दिए हैं हमने, ए को हम प्रथम पद बोलेंगे, डी को हम क्या बोलेंगे सार्वंत्र बोलेंगे, और एन जो पदों की संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक में मतलब 3 हो गया, 4 हो गया, माइनस में 5 हो गया, -6, इस रूप में होना चाहिए एन का मान, न कि बट्टा में होना चाहिए। जैसे कि 1/2 हो गया, 0/5 यानी कि 0.5 होगा। इस रूप में एन का मान कभी नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में होगा तो एपी कभी नहीं कहलाएगा। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब भी होगा पूर्णांक यानी एन का मान होना चाहिए पूर्णांक में होना चाहिए। पूर्णांक में 3, 4, -5, -6 के रूप में ही होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए इसको हम समझते हैं सबसे पहले कि ए एन जो होगा एनवां पद यानी कि अंतिम पद। जैसे कि हम बात करते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट यहाँ पर देख रहे 10 हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा ए कहला जाएगा। ए बराबर 1 होगा। अगर डी आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इस वाले संख्या को इससे हम घटाएंगे, 2 में से 1 गया क्या होगा 1 हो गया। ये हमें पता होगा डी एन बराबर जितना नंबर ऑफ संख्या रहेगा ए एन कहलाएगा। तो आई होप कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। ए किसे कहेंगे, डी किसे कहेंगे, एन किसे कहेंगे। एन का मतलब एनवा पद यानी कि लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं। अब अंतिम पद को हम एल से सूचित करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल होगा अगले ही हम करने वाले हैं, जब हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तब। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है कि प्रथम एन पदों का योग अगर सम दिया हो तो हम इसके एसएन से सूचित करते हैं। यह महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि बिहार बोर्ड में इसी से टाइप प्रश्न ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एपी के सभी पदों को आपस में जोड़ने के लिए 2 महत्वपूर्ण सूत्र है। जब ए और डी ज्ञात होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब पहला और अंतिम पद ज्ञात होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब वीआईपी अगर संबंध निकालना होगा ए एन बराबर तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस परीक्षा में सीधे प्रश्न बनता है, इस जो रिलेटेड होगा इससे संबंधित डायरेक्ट आपको परीक्षा में यानी कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न इससे बनता है। दोस्तों इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल होंगे अगले पार्ट में हम करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए अब हम फार्मूला को लगाने की बात करते हैं कि ए क्या होगा एन क्या होगा। तो यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि लिखे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पर ले लेते हैं क्या लिए हमने 50 ले लिए। ये तो आपका कहलाएगा ए कहलाएगा। डी किस कहेंगे, ए बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं, ए बराबर कितना होगा 2 होगा। डी का मान निकालना होगा तो क्या होगा 4 में से 2 गया तो 2 होगा। अभी जो लास्ट वाला संख्या होगा इसको ए एन बोलेंगे या तो ए एल बोलेंगे। ए एन बराबर भी 50 होगा, ए एन बराबर भी 50 ही होगा। तो जब हमें ए और डी ज्ञात होगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब आपको पहला टर्म और लास्ट टर्म ज्ञात हो
तो इस वाले फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इससे संबंधित प्रश्न हम आगे करने वाले हैं। तो आपका जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने क्लियर कर लिया। तो दोस्तों जितने भी हमने कॉन्सेप्ट कराया, अगर आप इतने कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो बिहार बोर्ड में एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो आइए हम इससे कुछ प्रश्न करने वाले हैं और जो बाकी के प्रश्न बचेंगे अगले पार्ट में हम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें यहाँ पर 1 नंबर से संबंधित प्रश्न है। फिर उसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्न करेंगे, फिर 3 नंबर वाले प्रश्न करेंगे। जैसे कि एग्जाम में 1 नंबर का आता है, फिर 2 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है और 5 नंबर का भी प्रश्न आता है इससे संबंधित। तो हम सब यहाँ पर 1 नंबर करेंगे, फिर 2 नंबर का और फिर 5 नंबर के प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2027 के पैटर्न के अनुसार। तो प्रश्न है एपी, इसे 5 हो गया, -1 3 है और 7 है, डॉट डॉट है। तो पूछ रहा है कि डी क्या निकालें। डी का फार्मूला क्या होता है, A2 आपका कितना है -1, यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला भी आप यहाँ लिख सकते हैं A2 - A1। A2 आपका कितना है -1 है और -1, तो -1 यहाँ लिखेंगे -5। तो लिखेंगे -1 माइनस माइनस +5। तो 1 में से 5 गया तो क्या होगा 4। तो जो डी का मान होगा कितना आ जाएगा 4 होगा, जो कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरीके से आप डी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है डी और ए निकालना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको डी निकालने के लिए समझ में आ गया हो। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं 2। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ सोल्व करने की जरूरी नहीं है। अगर आपसे यहाँ पूछ दिया जाए कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 5n+2 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 करने पर। तो अगर n बराबर 1 रखेंगे तो पहला टर्म कितना होगा, 5 में 7 आ जाएगा। अब इसी तरह से n बराबर हम 2 रखेंगे तो n बराबर क्या होगा, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और 2 क्या हो जाएगा, A2 के मान जो होगा कितना होगा 12 आ जाएगा। तो पहला कितना आ जाएगा 7, दूसरा क्या हो जाएगा 12। तो हम यहाँ से डी निकाल सकते हैं ना। डी निकालने के लिए क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं A2 है 12 और -5। तो निकालने के बाद कितना आएगा 7 आ गया। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो पर दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पे नहीं बनाना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको इस तरह के प्रश्न में कुछ नहीं करना है। जो n का गुणांक होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि 5n+2 है, यहाँ n है, n का जो गुणांक होगा वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया शॉर्ट ट्रिक कि n के साथ जो गुणांक होता है वही सार्वंतर यानी कि d कहलाता है, जो कि राइट आंसर इसका जो होगा 5 ही इसका आंसर होगा। तो ये रहा आपका शॉर्ट ट्रिक का संबंध। आप यहाँ से डिटेल से भी बना सकते हैं, बट हमें शॉर्ट में ही बन रहा है तो हमको डिटेल से बनाने की कोई जरूरी नहीं है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक भी समझ में आ गया हो। आइए इसको हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने 9n+5 बोलेंगे कि बताइए इसका डी क्या होगा। तो डी का मान यहाँ पर वही होगा जो n के साथ गुणांक लगा है। n के साथ कितना गुणांक लगा है 9, जो कि राइट आंसर होगा 9 इसका सही होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए प्रश्न संख्या अगले की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि प्रथम 3 पद जो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लिखेंगे प्रथम 1 प्राकृतिक संख्या, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे 100 तक जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से प्रश्न निकालने के लिए हमें योग निकालने के लिए फार्मूला हमको पता होना चाहिए। क्या होता है n/2 और क्या होगा a+l। अब हमने क्या बताया कि जब प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो तो डायरेक्ट हम यहाँ से इस फार्मूला का यूज करेंगे। n बराबर कितना है, n नंबर यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1 हो गया, d बराबर यहाँ पर d की जरूरी नहीं है, l बराबर कितना हो गया 100 हो गया और n का भी मान क्या हो गया 100 ही हो गया। तो लिखेंगे 100/2, यहाँ पर गुना देंगे, a कितना होगा यहाँ पर 1 प्लस कितना होगा 100। तो यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 50 और गुना क्या होगा 100 और 1 101 और 100 में 101 से गुना करेंगे, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गुना करने के बाद 50 इसका सही होगा। आप इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हम सोल्व कर सकते हैं। आइए इसको हम शॉर्ट ट्रिक क्या है हम यहाँ पे समझते हैं। डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट ट्रिक से भी हम समझ के बना सकते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो संख्या दिया है आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि आपकी संख्या कितना है, आपका 50 है, 50 को हम सॉरी यहाँ पर कितना आपका संख्या है 100 है, 100 को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। 100 का आधा कितना होगा 50 हो गया, गुना कर देंगे और 100 में 1 जोड़ देना है तो कितना होगा 101 होगा। इन दोनों को गुना करने के बाद क्या होगा 50 और 50 इसका सही आंसर होगा, जो कि इस तरीके से भी
बना सकते हैं। आप यहाँ पे फार्मूला बिना लगाए डायरेक्ट आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं अगर आपका माइंड प्रेजेंट सही है तो आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है 2 और 5 में अंक में आने वाले प्रश्न है। दोस्तों ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 या 5 में अंक में आने वाला प्रश्न है। जैसे कि 2 अंक के प्रश्न है कि AP 2, 7, 12 और 17 का 10वां पद, जैसे कि 2 है, 7 है, 12 है और 17 है। ये तो 4 ही पद हुआ ना, अगला छठा यानी कि 10वां पद यानी कि क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 अंक लिखना पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला का यूज करके यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपका ए है कितना, ए यहाँ पर 2 है, डी यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे, 2 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5 होगा, नंबर ऑफ कितना होगा 10 हो गया। अब हमें 10वां पद याद करने के लिए एक फार्मूला हमने बताया है आपको, क्यों फार्मूला क्या है आपको यहाँ पर देखते ए एन जो होगा ए प्लस एन माइनस 1/d होगा। तो ए का मान कितना है 2 है, प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 और डी का मान 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 9 में से 10 में से 1 गया 9 और गुना में 5, यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 9 में 5 से गुना करेंगे 45, जो कि 2 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा 47। इसका सही उत्तर जो होगा यहाँ पर 47 इसका सही उत्तर होगा, जो कि सब्जेक्टिव में 2 नंबर का ये प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आई होप 10वां पद पूछे, 20वां पद या 30वां पद, जितना भी पद पूछेगा आप इस वाले फार्मूला को क्या करना है आपको हमेशा याद कर लेना। इस फार्मूला से आप किसी का भी पदवा निकाल सकते हैं, 10वां 11वां 12वां जितना भी पद पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 जो कि 5 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाता है। आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीका से समझते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले दिया है उसे हमें लिख लेना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि डी का मान दिया है, तो डी का मान कितना दिया आपको 7 दिया है, लिख लिए। ए का मान आपको यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं 22वां, ए एन का मान दिया है, कितना दिया है इसका मान ए एन दिया है, यानी कि ए एन का मान जो दिया है 22वां दिया है। अब यहाँ पर 22 का मान जो तुम्हारा दिया है ना, यहाँ पर डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए एक बार हम इसको लिखते हैं, डी बराबर कितना है आप यहाँ पर 7, ए 22वां का पद कितना दिया है 22वां का मतलब 149। यहाँ पर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, अगर एन का मान निकालना होगा तो एन बराबर कितना दिया है 22 दिया है। देख सकते हैं कि 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला एक आपको पता होगा कि ए 22 बराबर लिखेंगे ए प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए माइनस 1/d। तो ए का ए रहेगा, एन का मान कितना है 22 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 22 माइनस 1d। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस 11d। तो यहाँ पर डायरेक्ट ए 22 को हम इस तरह, सॉरी 21d लिख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो होगा कितना होगा ए प्लस 21d के बराबर होगा, इतना लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 149 दिया है, यहाँ से 49 वैल्यू दिया है। यहाँ से ए का मान कितना है ए निकालेंगे, ए प्लस और डी का मान हमने देखेंगे 21 गुना 7, डी का मान कितना है 7 है, तो 149 बराबर ए, ये हो जाएगा 147। 21 में 7 से गुना करेंगे 147, ए का मान ज्ञात करेंगे 149 माइनस 147, तो 149 में 147 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि ए का मान हमें 2 आया। तो हमें पूछा है क्या कि 22 पदों का योग, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ए का मान हमें को याद करना है, डी का मान 7 दिया, आपको इतना याद करना है, एन का मान 22 दिया है। तो इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है एस 22 का योग, यानी एस 22 जो होगा एन बराबर क्या होगा, फार्मूला आपको यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए n/2 2a प्लस एन माइनस 1/d। इस फार्मूला को याद करना है। आपने डायरेक्ट वाला फार्मूला भी यूज करके आप बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं ना। जैसे कि हम यहाँ पर एक और फार्मूला एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल वाले फार्मूला से यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी वाले फार्मूला को यूज करके बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एन का मतलब 22 हो गया, 2 हो गया। ए का मान हमने निकाले हैं 2, एल का मान कितना है आपको बता सकते हैं, एल का मान कितना है 149। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, तो ये होगा 11 गुना में होगा और 2 और 149 जोड़ेंगे तो 151, जो कि गुना करने के बाद क्या होगा 16 61 वहाँ होगा। तो लिख सकते हैं कि अतः प्रथम पदों का जो योग होगा 22 पदों का योग होगा 161 होगा। तो दोस्तों इस फार्मूला से भी यूज करके बना सकते हैं, इस फार्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बिहार बोर्ड में इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे 5 अंक में। तो आइए इस प्रश्न का आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज हमने समानांतर श्रेणी एपी का पूरा चैप्टर एक बार में खत्म कर लिया।
अब इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा 2027 में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब इससे संबंधित अगले पार्ट में हम करने वाले हैं जितने भी प्रश्न होंगे। दोस्तों स्क्रीन पर एक दिख रहा है होमवर्क वाला सवाल, जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास की PDF नोट्स या आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते ही अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय